लेट 1920s का टाइम है। पेरू के डेजर्ट के ऊपर से एक छोटा सा प्लेन गुजर रहा था। नीचे कई किलोमीटर तक फैला हुआ रेगिस्तान, सिर्फ रेत और खामोशी। तभी पायलट विंडो से बाहर देखता है और उसकी नज़र एक चीज़ पर अटक जाती है। वो देखता है लाइंस, एकदम स्ट्रेट लाइंस, बहुत लंबी लाइंस। पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसे लगा ज़्यादा काम करने की वजह से वो हेलुसिनेट कर रहा है, मगर ये कोई हेलुसिनेशन नहीं था। वो लाइन सच में मौजूद थी वहाँ पर। थोड़ी आगे पहुँचकर उसे रेत में और शेप्स नज़र आने लगते हैं। एक हमिंग बर्ड, एक स्पाइडर, मंकी और न जाने क्या क्या। बहुत बड़े बड़े शेप्स, ज़मीन में ही कार्व करे हुए। क्या कई साल पहले एलियंस धरती पर आए थे जिनके लिए उस समय के लोगों ने ये सब बनाया, या फिर एलियंस ने ही ये सब बनाने में लोगों की हेल्प करी? जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू लॉस्ट आर्क। और इस वीडियो में हम बात करेंगे नाज़का लाइंस की। रेगिस्तान के बीच इतने बड़े और अनोखे कार्विंग्स की बात आग की तरह फैल गई। आसमान से खींची गई फोटोज़ ने सभी के मन में एक क्यूरियोसिटी जगा दी। आखिर ये किसने, कैसे और क्यों बनाई हैं? उनके प्रेसिशन ने सबको चौंका दिया था। कुछ सिंपल ज्योमेट्री के पैटर्न्स थे, जैसे ट्रायंगल्स, स्पाइरल्स, और कुछ जानवरों के शेप में थे, जैसे उड़ती हुई एक हमिंग बर्ड, मंकी जिसकी टेल परफेक्ट स्पाइरल में थी। दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पहुँचते हैं इस नई मिस्ट्री से पर्दा उठाने के लिए। उनमें से ही एक आर्कियोलॉजिस्ट थी मारिया राइक। वो एक जर्मन मैथमेटिशियन और आर्कियोलॉजिस्ट थी जो 1930s में पेरू पहुँच जाती है। जब उन्होंने ये सब पहली बार देखा तब उन्हें रैंडम लाइंस और शेप्स नहीं नज़र आए, बल्कि उन्हें दिखा एक पर्पस, पैटर्न्स, मेथड बिहाइंड मैडनेस। उन्होंने अपने हाथों से हर एक लाइन को मैप करना शुरू करा, एकदम प्रिसाइज मेजरमेंट्स, स्केचेस भी बनाए, और ये सब कुछ डॉक्यूमेंट करती गई। ये सब एकदम तपती हुई गर्मी में करती रही वो। उन्होंने वहाँ पर डेकेड स्पेंड कर दिए। कभी कभी तो कई दिनों तक अकेले ही उस रेगिस्तान में घूमती रहीं, तूफानों से लड़ती हुई, स्कॉर्पियंस और चोरों से भी बचती हुई। खामोश पड़ी रेत में अपना सारा समय बिताती थी। उनके अकॉर्डिंग ये लाइंस 500 BCE से 500 CE के बीच बनाई गई थी, यानी 1500 से लेकर 2500 साल पुरानी हो सकती हैं ये लाइंस। ये एक जायंट एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर था जिन्हें सन, मून और स्टार्स की पोजीशन मार्क करने के लिए बनाया है। वो कहती थी नाज़का के लोग उस समय के साइंटिस्ट थे जो हेवन को अर्थ से ज्योमेट्री की मदद से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है सिर्फ एक कैलेंडर के लिए लोग अपनी पूरी जनरेशन्स को इसी काम में लगा देंगे? मुझे तो इस पर थोड़ा डाउट होता है। आपको क्या लगता है? मगर मारिया ने तो इसे अपनी पूरी ज़िंदगी ही दे दी। वो पूरी दुनिया से लड़ती रही इन्हें बचाने के लिए, बताती रही कि ये सिर्फ रैंडम शेप्स नहीं बल्कि एक एंशिएंट सिविलाइजेशन का मैसेज है। हो सकता है अगर वो इन सब के ऊपर इतनी मेहनत नहीं करती तो शायद इनमें से कई सारी लाइंस अब तक गायब हो चुकी होती। 1500 से भी ज़्यादा साल पहले का जीवन कितना मुश्किल होगा जब आसपास सब कुछ खत्म हो रहा हो। दूर दूर तक फैला सिर्फ रेगिस्तान, कोई अनाज नहीं उगा सकता, नदियाँ सूखती जा रही हैं और आसमान से भी बिल्कुल बारिश नहीं हो रही। लोगों ने प्रेयर्स, रिचुअल्स, सैक्रिफाइसेस सब कर लिया, पर कुछ असर नहीं कर रहा था। ऐसे में उन्होंने ज़मीन पर से पेबल्स हटाकर नीचे की लाइटर सॉइल को एक्सपोज कर डिज़ाइंस बनाने शुरू करे। एक सिग्नल, एक हेल्प की पुकार, कोई भी जो इसे देखकर उनकी मदद करने आ जाए। हो सकता है ये उनका तरीका हो भगवान से हेल्प मांगने का। लेकिन एक बार सोच के देखो, उन्होंने कुछ डिज़ाइंस बनाए मगर कोई हेल्प नहीं, कुछ भी नहीं। तो क्या वो इतने जनरेशन्स तक यही बनाते रहते? नहीं ना, कभी तो वो लोग रुकते। इसलिए आज के लोगों का मानना है ये तरीका काम करा होगा। उन्होंने कुछ शेप्स बनाए और उन्हें ऊपर से हेल्प मिली, फिर कुछ और शेप्स बनाए और फिर और ज़्यादा हेल्प मिली। और इसी चीज़ को बहुत सारे थियोरिस्ट एलियन का किया गया बताते हैं। उनकी हेल्प करने वाले एलियंस थे और हो सकता है उन्होंने ही ये बनाने में उनकी हेल्प भी करी हो, क्योंकि उस समय के लोगों के लिए ऐसा कुछ बना पाना बहुत मुश्किल था। यही सेम चीज़ लोग पिरामिड्स के लिए भी कहते हैं। थियरिस्ट एरिक वॉन ने एक चीज़ नोटिस करी। उन्हें एक थोड़ा अलग सा शेप नज़र आया। उसे वो लोग कहते थे एस्ट्रोनॉट या फिर आउल मैन। वो एक ह्यूमनॉइड शेप था
जिसे वो लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉन्टैक्ट का प्रूफ बता रहे थे। उनका मानना था लोग ऐसा कुछ तभी बनाएंगे जब उन्हें कोई आसमान से उतरकर आता हुआ दिखा हो। और यही प्राइमरी प्रूफ है बाकी सब थियोरिस्ट के लिए भी, जो भी इसे एलियंस के लिए बनाया गया मानते हैं। हो सकता है ये चीज़ कंप्लीटली नेचर की वजह से हुई हो, किसी नेचुरल फिनोमिना की वजह से। नेचर ने उन तक पानी पहुंचा दिया हो, फिर भले ही वो बारिश से आया हो या कहीं दूर जगह पर फ्लडिंग के कारण, मगर हुआ ये कि उससे उन्हें पानी मिल गया, या उन्हें सर्वाइवल के लिए जो भी चाहिए था वो उन्हें नेचर की वजह से मिल गया हो, मगर वो लोग उसे ऊपर वाले की हेल्प मानने लगे। द फैक्ट इज ये सब कुछ थियरीज हैं और इनमें से सबसे प्रोमिनेंट है एलियंस वाली। इस पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट्स में बताना। अगर ऐसे एक हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में जानना हो जिसमें पूरा शहर बिना रीज़न के डांस करता रहा और कई लोग उसमें मर भी गए, तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख लेना। इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में। बाय।